नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। आज हम आपको बताएंगे आईटीबी के मेडिकल के बारे में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मेडिकल होता है वो कैसा होता है। आर्मी के वालों को जैसा ही होता है कि पैरामेडिकल जो अलग है, आपने जाने कि सीआरपीएफ चाहे आईटीबी चाहे बीएसएफ, जो भी कुछ पैरामेडिकल जो फोर्सेस हैं उनका अलग होता है और आप लोगों का अलग सा होता है। लेकिन जो भी चीज़ें होती है आपको बताना, चाहे आईटीबी का कोई भी आप फॉर्म अप्लाई किए हो, जैसे आप टेलीकॉम में हो, चाहे हेड कांस्टेबल का हो, चाहे आप ट्रेडमैन का, मतलब एनी अदर आप कोई भी आपने फॉर्म डाला है तो उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। जैसे कि इधर आप देख रहे होंगे, इधर मैं आपको ऑफिशियल साइट पे ले जाकर आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर सारी चीज़ें मेडिकल के बारे में दिया गया कि आपको यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें बहुत लंबा सा आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, जैसा कि आप इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही है। तो मैं फ़ोन में भी ऑन कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो आप देखो इस पे कि क्या क्या चीज़। तो चलिए मैं एक लाइन से आपको बताते हैं कि आपका जो मेडिकल है एक दिन में होता है कि 2 दिन में होता है, कैसे आपके होते हैं सारे प्रोसेस में एक लाइन पढ़ के आपको सारे अच्छी चीज़ फिजिकली यानी सब कुछ बताते हुए आपको बताएंगे। तो जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा लिख भी लिया हूँ, थोड़ा सा भूल भी ना जाऊँ, इसीलिए थोड़ा सा जो भी कुछ है। सबसे पहले आपका फर्स्ट डे जो होता है, आपको जैसे आपका एडमिट कार्ड निकलेगा उसमें आपका जो टाइमिंग दिया रहता है 6, 7, 8 जो भी कुछ हो, उसमें आपको जब बस उस दिन आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर आता है, आपको क्या करना है वहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम से होती है जिसमें आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपके कुछ ऑपरेशन कराए हो, अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो उसका ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, क्या वो 6 महीने पहले का होना चाहिए, 6 महीने के बाद का, यानी 6 महीने इधर बीच का रहना, यानी कि मेडिकल आपका हो रहा था 6 महीने पहले। इससे मतलब नहीं होता कि आपको बाहर कर देगा। होता क्या कि 6 महीने में आपके जो भी ऑपरेशन हुए रहते हैं वो कम्प्लीटली सही हो जाते हैं। तो इसी का मतलब होता है कि 6 महीने पहले का होना चाहिए, और नहीं तो आपको कैसे वहाँ चेक करवा पाओ, कैसे आपको पता मिलेगा कि आपका सही है कि गलत है। फिर आपको क्या करना होता है, जो फर्स्ट दिन होता है वहाँ पर आपको कम से कम 14-15 घंटे पहले ही खाना होता है। उसके बाद में आपको खाना, उसके बाद में नहीं खाना है, ठीक है। तो आपको 14-15 घंटा पहले आपको खा लेना है, उसके बाद आपको ना खाना खाना ना कुछ नहीं करना। जिससे क्या होता है कि आपकी वहाँ पर 2 चीज़ें चेक की जाती हैं पहले दिन जो होता है। तो उसमें आपको एक ब्लड टेस्ट होता है, जहाँ कि इस पे दिखाई पड़ा है स्क्रीन पे, ब्लड टेस्ट होता है, और एक आपका होता है यूरिन टेस्ट। तो वो चीज़ें आपको फर्स्ट दिन होता है। और ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कम आ रहे हैं कि ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा आ रहे हो तो आपसे 1 से 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 दिन लग जाते हैं। तो ये मान के चलिए आपको 2 दिन वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो आपको यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट 2 चीज़ें होती हैं। फिर इतना समय टेस्ट आपके होने के बाद भी आपको सब कुछ, आपको कुछ खाने के लिए कह दिया जाएगा, जिसमें आपको वहाँ पर कुछ बिस्किट खाना है, नमकीन है, जो कि आपको केले खा लेनी है, थोड़ी सी खानी है। तो आपको वहाँ पर खा लेना है कुछ टाइम के बाद। फिर आपको थोड़ी देर के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको एक्सरे के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको वहाँ का डॉक्टर रहेंगे, या तो आपको कहीं दूसरे जगह ले जाएंगे, या तो आपको वहीं पर एक्सरे करा दिया जाएगा। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करवाते हैं। तो जो भी चीज़ें थी आपको ले जाना था तो आप वहाँ पर ले जाएंगे। फिर इतना सारा करने में टाइम भी लगते हैं, 4-5 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे। तो मैक्सिमम 2-3 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, आपको दूसरे दिन बुला दिया जाता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो दूसरे दिन आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, जो कि रिपोर्टिंग टाइम वो बोल देंगे आपको 8 बजे आना, 9 बजे आना, 7 बजे आना, 6 बजे आना है। मैक्सिमम लगभग 7-8 के बीच में बुलाते हैं। तो उस टाइम आपको सबसे पहला नंबर आता है आपका। उसमें आपको कपड़े जो हैं आपको सारे निकलवा दिए जाते हैं, बस आपका एक ही बचता है जो कि आपका अंडरवेयर है, वो बच जाता है, और सारी चीज़ें आपको निकलवा दिए जाते हैं। फिर आपको आता है कलर विजन का। तो ऐसे आप कलर विजन में आपके पिक दिखाई पड़ रहे होंगे, इसमें आपको नंबर बताने होते हैं, कुछ आपको गोले बनाने होते हैं, उसको आपको कलर विजन में वो सारी चीज़ें आता है, नंबर बताना रहता है। फिर वो जो इनर पार्ट होते हैं, जो अपना सारा नीचे का पार्ट होता है, उसमें आपको चेक किया जाता है। तो इसमें आपको पेनिस चेक की जाती है, पेनिस के ऊपर जो कुछ है तो उसको पेनिस का कुछ चेक करते हैं अच्छे तरीके से। तो पेनिस हो गया। फिर आपको थोड़ा सा झुका दिया जाएगा, फिर आपको जो कुछ है पाइल्स हैं या कुछ है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो खाने उसके बाद पाइल्स को चेक करने, फिर आपको जब वो चेक करेगा ना तो आपको वहाँ पर झुकने के बाद वहीं पर आपको वो खांसने के लिए बोले कि आप खांसो इसको, ठीक है। तो वहाँ पर आपको खांसने के लिए बोला, झुकते हुए झुके रहोगे तो उसी पे आपको खांसने के लिए बोला जाएगा। फिर आपकी आती है वहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी चेक है। तो सबसे ज़्यादा लोग घबराहट इसी दिन ही होती है बीपी में, क्योंकि लोग जाते हैं और थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, इसलिए बीपी थोड़ी सी उनकी हाई रहती है।
तो वहाँ डरने वाली कोई बात नहीं। आपको जैसे नॉर्मल आप यहीं घर पे रहते हो वैसे वहाँ पर ही भी रहना है, और आपका बीपी अच्छे तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो मानते हैं कि बच्चे नर्वस रहते हैं तो इसलिए हो जाता है। फिर आपका आता है हाइट वेट चेस्ट, जिसमें आपको हाइट वेट चेस्ट चेक किया जाता है। फिर चेस्ट में आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का फुलाना। तो आप पहले से फिजिकल दे चुके हैं तो उसे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही है। फुलाए थे आपको वहाँ भी फुलाना, और आपको वेट ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैंने वीडियो बना के रखा था कि आप लोगों का जो वेट है एज के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, उस आपको उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। और यदि आपका वेट ज़्यादा है, ठीक है, वेट ज़्यादा है तो आप उसको कम कर लीजिए, और कम है तो बढ़ा लीजिएगा। तो उस वीडियो को मैं लिंक में दे दूंगा, उस वहाँ भी आप देख सकते हैं। फिर आपका आता है चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुलाना। तो आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर आपको फुला लोगे, क्योंकि आप पहले से दे चुके हैं। तो ये चीज़। तो फिर आई का चेस्ट चेक किया था कि आपके आँख में क्या चीज़ें हैं। वहाँ पर आपको कुछ वर्ड पढ़ने के लिए कहा जाएगा, जो कुछ दूरी पर रख देंगे, फिर आपको वहाँ पर पढ़ना रहता है। तो वहाँ पर आपको पढ़ के बताना है कि ये चीज़ें हो गई। फिर आपके जो और चीज़ें आती हैं, फिर आपके कान के जो चीज़ें हो तो उसको चेक करते हैं। कान पे कुछ चीज़ें जैसे कुछ दूरी पे आपको कोई बोलेगा साइड में आपके उधर, ठीक है। फिर आपको एक दूसरा रहेगा, ये दूसरे कान पे कागज़ रखकर उसी के पेन के ऊपर वो घुमाता रहेगा, कुछ बोलेगा, ठीक है, वहाँ पर घुमा। उससे आपको कंफ्यूज करता है, बस उसी का मतलब ये है कि आप बहरे तो नहीं हो। जिससे आपको बोलेगा और कुछ कहीं आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, तो आप नॉर्मली सुन ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको सुनाई पड़ जाएगा अच्छे तरीके से। फिर आपका आता है फिजिकल में, इसमें आपको जंप लगाने होते हैं, थोड़े से आप कूदना रहता हो। ये नहीं है कि कहीं यहाँ पर गड्ढे कूदने हैं, आपको वहीं पर कूदना रहता है थोड़ा थोड़ा सा। फिर आपको पंजे के बल खड़े कर दिए जाते हैं, तो पंजे के बल खड़े करके तो आपको सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको पैर चेक करते हैं। पैर में आपके आते हैं नॉक नीक आते हैं, जिससे नॉक नीक आते हैं, फ्लैट फीट आते हैं, जिसमें आपके नॉक नीक जो घुटने होते हैं, घुटनों को सटा नहीं होना चाहिए, जो बीच का रहता है वो सटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फ्लैट फैट होते हैं, जो आपके जो पैर होते हैं वो ऐसे सपाट होना, नहीं कि आपकी ज़मीन पर ऐसे सपाट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऐसे कर्व नुमा रहना चाहिए, कि ऐसे कर्व रहेगा तो ठीक है। और वहाँ पर पैर जो रहता है आपको कैसे चेक करते हैं, आपको फर्श पे ले जाकर पैर मतलब पानी में रखवा के फिर पैर पे आपको यानी कि फर्श पे उसको चलाते हैं, तो वो ऐसे थोड़ा सा बन जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी हो गए फ्लैट फीट, और फिर नॉक नीक आपकी आती है। और फिर होता है आपको हकलाना, ठीक है। हकलाने कैसे पता चले, कोई हकलाने के लिए आपको कुछ पढ़ने के लिए बोल देगा, आप पढ़ने के लिए बोलेगा तो आप हकलाओगे तो बोल नहीं पाओगे। हकला हकला के बोलोगे तो वहाँ से वो चीज़ें पता चल जाती है कि आप हकला रहे हो। और फिर आपकी फिर आते हैं उसमें आपको हाथ के जो पसीने होते हैं, मतलब ऐसे आप किसी ने हाथ रखा है या कहीं पर ऐसे पकड़ के रखा है, तो क्योंकि वहाँ उतने लोग रहते हैं, नर्वस भी रहते हैं, डरते रहते हैं, तो हाथ होते चबाते रहते हैं, तो हाथ में पसीना आ जाता है। लेकिन पसीने को इतना मायने नहीं रखता वहाँ पर। पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं उसमें बस हल्के से पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आप कान का पर्दा, जो कि कान के जैसे मैंने बताया कि आपको सुनने वाला बहरा वाला, फिर कान में जो आपके देखा जाता है कि आपका मर्द क्या स्मेल तो नहीं है, या कान के पर्दे आपके फटे तो नहीं है, या ऑपरेशन करवाए हो तो कब का करवाया, यानी कि कोई प्रॉब्लम आंसू उसमें नहीं होना चाहिए। फिर डीएनएस होता है, जो आपके कान होते हैं, ठीक है, सॉरी नॉक होते हैं। नॉक में जो हड्डियाँ बीच की होती है टेढ़ी तो नहीं है, यानी कि टूटी उटी तो नहीं है, या यहाँ पर नाक में आप देखते होंगे एक दो सा, एक ऊपर इधर से एक बड़ा रहता है, एक इधर से बड़ा रहता है, तो कहीं ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया अंदर से। तो वो चीज़ जैसे नाक आप सांस लोगे तो पता चल जाता है कि मेरे नाक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये ज़्यादा कम ही रहता है, बस ये हड्डी से थोड़ी दिक्कत रहती है कि लोगों की ये जो नाक होती है टेढ़ी सी रहती है, हड्डी टूटी रहती है, इसलिए ऐसा दिखता है। फिर हाथ को चेक किया जाता है कैरी एंगल के अनुसार, यानी कि आपकी जो ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे करवा के मतलब हाथ को आपको, फिर आपको पंजे को ऐसे करवाएंगे, यानी कि आपको हाथ को ऐसे ऐसे कर देंगे, यानी कि फिर आपको ये चीज़ें ऐसे सब कुछ मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से घुमा दिया जाएगा। फिर आपके पैर जो रहते हैं उसको भी आपको राइट लेफ्ट सारी चीज़ें आपको 360 के एंगल में घुमाते रहते हैं। तो आपकी ये जो चीज़ें थी आपकी ये इतनी चाहे सीधे चेक किया जाता है, और बहुत नॉर्मल चेक किया जाता है। इसमें कम ही चांस होते हैं कि कुछ बच्चे फेल हों, अब कुछ होगा तो इसलिए तो ये चीज़ थी कि आपको बाहर कर सकता है, लेकिन इसमें आपको 2 बार ही मेडिकल ये बुलवाया जाएगा, आपको एक बार में बाहर नहीं करते हैं, 2 बार होता है। तो ये चीज़ें थी कि आपको कैसे होना सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बता भी दी हैं, और कुछ छूट तो नहीं रहा है,
और कुछ छूटेगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पूछिएगा कि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, क्या है, कैसे कैसे होगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो ये वीडियो को कैसा लगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, और पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।